जैसे ये लोग एग्जाम देने बैठे तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, और 10 मिनट के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए और उसके बाद सबको फेल कर दिया गया। ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है। अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अकल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर्स लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते। अगर इनमें इतनी ज्यादा अक्ल है तो ये सरकार की गलती है। अंदर जो भी बैठा है, मुझे बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बैठे, वो बाहर आए, रिटर्न में दे कि एग्जामिनेशन फिर से होगी। इन स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि इनकी सुबह हाईकोर्ट की एग्जाम थी और जैसे ये लोग एग्जाम देने बैठे तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, और 10 मिनट के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए और उसके बाद सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है। उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों उनको एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो उन अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अकल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर्स लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते। अगर इनमें इतनी ज्यादा अक्ल है तो। और अभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आए, पूरे महाराष्ट्र भर से स्टूडेंट्स ये एग्जाम देने आए थे। अभी मैंने बात करी तो कोई अमरावती से आया है, कोई बीड से आया है, कोई लातूर से आया है, अंबेजोगाई से आया है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे? ये क्या ऐसे ही फेल का सर्टिफिकेट लेकर अपने घर जाएंगे? क्या बोलेंगे घर पर जाकर? कोई बता रहा है 6-6, 7-7 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे एग्जाम के लिए, अब घर जाकर क्या दिखाएंगे मुंह माँ बाप को कि मैं फेल हो गया एग्जाम में? और एग्जाम में क्यों फेल हो गया? सर्वर काम नहीं कर रहा था। तो ये सरकार की गलती है। अंदर जो भी बैठा है, मुझे बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बैठे, वो बाहर आए, रिटर्न में दे कि एग्जामिनेशन फिर से होगी। और अब आज जो कंप्यूटर्स थे उन कंप्यूटर्स पर नहीं होगी। इसके बाद ये ऐसा फिर से हाल होना नहीं चाहिए। बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। आपकी उनसे कोई बात हुई? अभी उनको ये बच्चे बात करने गए थे तो उन्होंने उनकी अकल निकाली कि इनमें अकल नहीं है। तो अभी मैं चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट जज को अगर बात करनी है तो वो यहाँ नीचे आ जाए, नीचे आकर सबके सामने बात करें। कहीं ना कहीं आपने स्कूल का जो मुद्दा निकाला था इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसी तरीके से अभी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है उनके एग्जाम में भी एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का ही मुद्दा सामने आ रहा है। जैसा स्टूडेंट कह रहे हैं कि कहीं पे कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, कर्सर बराबर नहीं दिख रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस एग्जाम में? मुझे इस पर ये लगता है कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम करवा नहीं सकते तो आप क्यों ऑनलाइन एग्जाम करवा रहे हो? किस चीज के लिए करवा रहे हो? पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में पहली बार नहीं कोई ऑनलाइन एग्जाम का सर्वर डाउन हुआ है जहाँ कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है या जहाँ माउस नहीं काम कर रहा है। हर एग्जाम में ये होता रहा है। ये सरकार मुझे बता दी कोई एक एग्जाम जहां पर ऑनलाइन एग्जाम ठीक से हुई हो। तो जब आप ले नहीं सकते ऐसे एग्जाम्स ऑनलाइन, जब पता है सबको कि आपके बस की है ही नहीं, तो उसके बाद भी आप बार बार ऑनलाइन एग्जाम लेकर बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।